Good evening, students. Today we will discuss about the continuity of several variables. So last class we discussed about several variable and how to find the repeated roots of limits of several variables. So using this today we will find how to find the continuity of several variable. Okay. So first we will see the definition. Definition क्या है देख लो. Continuity, a function f is said to be continuous at a point a comma b if its domain of definitions if limit x comma y tends to a comma b f x comma y is equal to f of a b. तो ये जैसे हम लोग सिंगल वेरिएबल में क्या था, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये हम लोग सिंगल वेरिएबल में जो क्या था, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए. ओके, ये हम लोग को मिला था सिंगल वेरिएबल में. तो इन सेवरल वेरिएबल उसके लिए भी ये आएगा, इस टाइप का ही है. जस्ट इसमें लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, तो ये होने से हम लोग इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूटी. इन अदर वर्ड्स, इसको अगर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन से लिखेंगे देन इट विल बी like this. In other word, a function f is said to be continuous at a point a comma b of its domain of definition if for epsilon greater than 0 there exists a neighborhood n. For epsilon greater than 0 there exists a neighborhood capital M of a comma b such that modulus of f of x comma y minus f a comma b is less than epsilon for all x comma y belongs to n. Okay, so this is the definition of epsilon delta कंटिन्यूटी का, जो डेफिनेशन हम लोग को पहले भी मिला था इन सिंगल वेरिएबल में. सो डबल वेरिएबल में भी सेम ही है, उतना डिफरेंस नहीं है. तो इसको हम लोग अगर ये जो लिमिट है इसको अगर हम लोग डेल्टा गामा फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी एफ एक्स माइनस एफ ए कॉमा बी, इट शुड बी लेस देन वेरी एप्सिलॉन नंबर epsilon, okay, which is a positive number, okay, for all n. Okay, so now we will solve some problem, then you will better clearly you can understand all the things. So another thing that is, we know that preliminary concept that the function which is not continuous, okay, well a function which is not continuous at a point is said to be discontinuous. That means किसी भी एक पॉइंट में भी अगर discontinuous हो गया, that means it is not continuous function. You can say it is discontinuous function. Okay, so let's see one example. Okay, so now first we will see, this is लास्ट क्लास में मैं जो यूज़ किया सिमल्टेनियस लिमिट्स निकालना होता है. जैसे कि ये जो अभी मैंने दिखाया था, दिस ऑल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लिमिट्स. ये वाला लिमिट एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी एफ एक्स कॉमा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी. तो इसको हम लोग यूजिंग रिपीटेड लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. इसमें एक कॉन्सेप्ट था रिपीटेड लिमिट में हम लोग को, कि अगर हम लोग रिपीटेड लिमिट निकाला, रिपीटेड लिमिट निकालने से अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं रिपीटेड लिमिट्स बट इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. एंड उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट पाथ्स, जैसे लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स. ओके, वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, लाइक दिस डिफरेंट पाथ को लेके उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके भी हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, सो नाउ द फंक्शन, सपोज एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसमें है 2x कॉमा वाई ड्यू टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, and x comma y is not is equal to 0 and at 0 0 it will be 0. okay, so इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी दिखा देता हूँ, बिकॉज हर प्रॉब्लम कभी शॉर्टकट में कुछ गलतियाँ हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी जानना ज़रूरी है. ठीक है, शॉर्टकट को मैं बाद में बता दूंगा. ठीक है, उसके बारे में. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0. क्यों इसको ये जो फंक्शन है ये 0 0 में कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको हम लोग चेक करने के लिए लिमिट फर्स्ट तो हम लोग इसका लिमिट निकालना होगा. तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने अभी भी बोला था कि अगर ये कंटिन्यूस है
then it should be what, limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y is equal to f0 comma 0। अगर ये कंडीशन इक्वल हो तभी हम लोग इसको बोलते हैं इट इज़ कंटिन्यूस। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट तो ये वाला साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले भी किया हुआ है इस टाइप का प्रॉब्लम, तो इसमें हम लोग को मालूम है कि ये जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, कैसे इसमें देख लो, बट ये अगर हम लोग इसका सिंगल वेरिएबल में निकालेंगे, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो सकता, कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका कोई एक पाथ लेने से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे कि मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ओके क्वेश्चन विल सी, इसमें दिया है कि एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड another one is for is equal to 0। if xy is not equal to 0। okay, see, if x comma y not equal to 0 and this is for x comma y equal to 0। okay, so as we have to check it 0 comma 0, so we will take one path. First we will try to go with line passes through the origin। जो line passes through the origin होता है वो क्या होता है, ये जो लाइन होता है passes through the origin, ये है y is equal to mx। ओके, सर अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट किया y is equal to mx, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट इसमें तो था x कमा है, तो मैं इसको पहले y को x में कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इसमें 2x y का वैल्यू आ जाएगा mx। ओके, y की जगह में mx पुट कर दिया, बिकॉज ये जो लाइन है ये 0 0 से पास हो रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को लिमिट भी निकालना है 0 0 में। ठीक है, ये x कॉमा y गोज टू 0 कॉमा 0। ओके, सो तो ये जो फंक्शन है 2x कॉमा वाई, ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद ही मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो फंक्शन को पहले पुट कर लेता हूँ, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो नाउ लिमिट x कॉमा वाई, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है mx। ये जो लाइन है ये पासेस थ्रू द ओरिजिन है, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। तो ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन को, तो इसलिए हम लोग ये वाला फर्स्ट ये लाइन के साथ करेंगे। ओके, सो ये पाथ को लिए लाइन वाला पाथ, तो अभी इसमें y का वैल्यू क्या पुट करो mx, देन इट विल बिकम 2x, y का वैल्यू आएगा mx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस value of y is mx। okay, so now here we know m means slope of the tangent। okay, slope of the tangent, ये जो लाइन है इस लाइन का
ये जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइजिकल टाइम एक्स जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सो एम का वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट स्लोप आता जाएगा। ओके, एम इज़ नॉट ए फिक्स नंबर। ओके, सो नाउ विल सी टू 0,0 बाई इसको हम लोग ओनली एक्स टेंस 0 भी लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू 0 भी लिख सकता है बिकॉज इट इज़, इसमें पूरा एक्स का ही फंक्शन आया तो इट शुड बी एक्स टेंस टू 0 भी हम लोग इसको हमें लिख सकते हैं, कि इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया अभी सिंगल वेरिएबल। सो इफ वी राइट एक्स टेंस टू 0 एंड वे इसको सिंप्लीफाई कर दो 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एम, एंड नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये हमें आएगा 1 और यहाँ में है एम स्क्वायर। ओके, सो ना एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसमें बाकी क्या है अभी जो है ये 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, ये आ गया। इसमें लिमिट पुट करने से भी सेम ही आएगा बिकॉज एक्स का लिमिट इज ऑन एक्स, लिमिट जो है वो एक्स के ऊपर है, तो अगर इसका लिमिट का वैल्यू भी पुट किया तो भी क्या आएगा 2m डिवाइडेड 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बहुत लोग सोच सकते हैं कि हमें 2m डिवाइडेड 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो गया, बट नहीं, इसमें m जो है m इज़ नॉट फिक्स्ड, और हम लोग को मालूम है कि लिमिट का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, लेकिन इसमें तो इसका जो वैल्यू है ये डिफरेंट m के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा। ओके, सो सिंस m इज़ नॉट फिक्स सो देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसका जैसे जो सेवरल वेरिएबल का जो फंक्शन है एक्स वाई मतलब डबल वेरिएबल का जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। और हम लोग को मालूम है कि अगर ये कंटिन्यूस होता, कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, एफ 0 0 होना पड़ेगा। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि f00 में तो 0 होगा, लेकिन f00 इज इक्वल टू f00 होना पड़ेगा, बट अभी ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके साथ तो हम लोग बाद में इक्वल करेंगे, पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट होना पड़ेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो देयरफॉर इसमें इक्वल होने का तो कोई, इसके f(0,0) का तो इक्वल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। ये जो है मैं एकदम बेसिक से बोल रहा हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये हमें ये आया कि लिमिट एफ एक्स कॉमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सो देयरफॉर ये कंटिन्यू द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। ओके, बट इसका अगर हम लोग सिंगल लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 अगर निकालेंगे, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 मतलब वाई का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लिया, इसमें देखो इसमें वाई का वैल्यू, इसमें क्या किया, वाई का वैल्यू 0 कंसिडर कर लिया। ठीक है, वाई का वैल्यू हम लोग वहाँ में एम एक्स लिया था, तो अभी हम वाई का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लिया तो ये वाई का वैल्यू हमें 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एक्स को यहाँ में क्या किया, इसमें एक्स को 0 लिया, तो एक्स को अगर 0 लिया तो एक्स का वैल्यू 0 लेने से भी ये 0 आएगा, फिर उसमें लिमिट लगने से भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0 निकला तब ये सेम आ रहा है, जो ये f00 का वैल्यू के साथ ये दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तब ये कंटिन्यूटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं सो f इज़ कंटिन्यूअस एट 0,0 व्हेन कंसिडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फॉर x और y। तो अगर हम लोग इसको एक सिंगल वेरिएबल ओनली x के लिए करेंगे या सिंगल वेरिएबल फॉर y के लिए करेंगे तब तो ये कंटिन्यूअस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग y को 0 ले लिया x को 0 ले लिया तो ये सिंगल वेरिएबल सिंगल x में चला जाएगा, सिंगल y में चला जाएगा, तो उसमें लिमिट पुट करो या ना करो एक ही बात है कि 0 और इसमें 0 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 ले लिया या y का वैल्यू 0 ले लिया या x का वैल्यू 0 ले लिया तब तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, जो साइमल्टेनियस लिमिट जो है इसका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इट इज़ not continuous at 0,0. So a function is said to be continuous in a region if it is continuous at every point of the same. तो ये जितना भी पॉइंट है सब में कंटिन्यूस होना पड़ेगा तभी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है डेफिनेशंस। ओके, सो ये सेवरल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है
ये तो किस तरीके से लिमिट्स निकालना, ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो मैंने और एक बार दिखा दिया। तो अभी और भी बहुत कुछ है, ठीक है, देख लो। ओके, इसमें एक दिया हुआ है, ये जो है ये हम लोग उस दिन रिपीटेड लिमिट में भी किया लास्ट क्लास में। तो अभी इसमें हम लोग कंटिन्यूटी, इसमें बोला कि इन्वेस्टिगेट द कंटिन्यूटी एट 0 0, ठीक है। तो ये जो है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। एंड इस ये डज नॉट एग्जिस्ट हम लोग निकाला था रिपीटेड लिमिट करके। तो अगर इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये कैसे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका, ठीक है, देख लो। अभी तो मैंने पाथ लेके किया था, बट विदाउट पाथ भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग रिपीटेड लिमिट। तो मैं रिपीटेड लिमिट यूज़ करके एक चेक करा देता हूँ कि हाउ टू फाइंड एंड यूजिंग रिपीटेड लिमिट दैट इट इज़ simultaneous limit exist or not, okay। So let's see, इसमें दिया हुआ है कि f x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 पर x comma y not equal to 0, x comma y equal to 0। इसमें आएगा 0 कॉमा 0, ठीक है। तो अभी इसका अगर रिपीटेड रूट वाला हम लोग को एक कॉन्सेप्ट मालूम है कि अगर रिपीटेड रूट एग्जिस्ट हो रहा है बट नॉट इक्वल हो रहा है तो उसका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार दिखाई देता हूँ, ये प्रॉपर्टी हम लोग क्लास में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से हम लोग इजीली साइमल्टेनियस लिमिट जो है उसका कंट्रोल पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स साइमल्टेनियस लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम लोग इसमें से इजीली आ जाएगा ये प्रोसेस में से रिपीटेड लिमिट्स। इसमें रिपीटेड लिमिट मतलब इस तरीके से लिमिट निकालना, पहले x को लिया एक बार x लिमिट x टेंस टू a लगाया, लिमिट x टेंस टू a, उसके बाद लिमिट y टेंस टू b लगाया, फिर एफ एक्स का वैल्यू निकाला जो भी आया, और ये हो गया एक लिमिटेड लिमिट। अनदर इसको निकालने के बाद इसको भी निकालना पड़ेगा, लिमिट y टेंस टू b। इसमें पहले x को लिखा उसके बाद y को लिखा था, इसमें पहले y फिर x, ठीक है। तो लिमिट y टेंस टू b x टेंस टू a, उसके बाद एफ एक्स का वैल्यू निकाला तो इसमें आया लैम्डा डेश। तो ये दोनों का वैल्यू अगर एग्जिस्ट हुआ बट नॉट इक्वल हुआ तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। जैसे कि हमें लिखा हुआ है, देखो ये in case the simultaneous limit exist, these two repeated limits if they exist are necessarily equal but converse is not true। ये इस पार्ट को हम लोग यूज करेंगे। however if the repeated limit are not equal the simultaneous limit cannot exist। तो repeated limit exist हुआ but equal नहीं हो रहा है, so that means simultaneous limit does not exist, ठीक है। तो simultaneous अगर ये repeated limit निकल के हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट लिमिट आ रहा है दैट मीन्स साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती, बिकॉज कंटिन्यूटी होने के लिए इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट होना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स सी, क्वेश्चन क्या था, okay, second let's see the question। okay, after this we will discuss about the several this partial differentiation for several variable differentiation, and after continuity we will discuss about the continuity after continuity we will discuss about differentiation of several variable and partial differentiation of several variable, okay। So before that continuity is partial, okay, कौन सा क्वेश्चन कर रहा था देख लो एक बार, अभी जो मैं दिखा रहा था
कंटिन्यूटी वाला, इन्वेस्टिगेट कंटिन्यूटी, ये वाला इज द क्वेश्चन। यूजिंग रिपीटेड लूप हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। सो इसमें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें आएगा एफ एक्स कॉमा वाई इट्स नॉट इज इक्वल टू 0,0 and 0 for x comma y इक्वल टू 0,0, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग रिपीटेड लूप ट्राई करते हैं, क्या आएगा, लिमिट फर्स्ट x टेंस टू 0, उसके बाद लिमिट y टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो नाउ फर्स्ट वाई, ये फर्स्ट लिमिट में पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा, सेकंड लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको सेम ही रखो। तो ये फर्स्ट लिमिट पुट करने के बाद वाई का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो ये 0 को तो नहीं लिखने से भी होता है, तो अभी इसमें से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, विल बी 1, ठीक है। तो ये रिपीटेड लिमिट 1 है, तो अभी उल्टा करके देखो इसका, लिमिट y टेंस टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0, ओके। सो अभी इसमें देखो क्या आ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें लिमिट पुट कर देने से फर्स्ट वाई 0 सेम ही रहेगा, अभी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें, एक्स टेंस टू 0, ये वाला लिमिट पुट कर देते तो क्या आएगा, एक्स का पुट कर दिया तो ये 0 आएगा माइनस वाई स्क्वायर, इसमें आएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो नाउ विच इज़ इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, तो ये 0 को तो नहीं लिखने से भी होता है, तो इसमें से क्या क्या वाई स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1, तो इसका लिमिट कितना आ गया, -1, ओके। सो अब इसमें दिखाई दे रहा है कि रिपीटेड लिमिट्स दोनों तो एग्जिस्ट हो गए, ये भी एग्जिस्ट हो गया, ये एग्जिस्ट हो गया, बट ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो अभी जो मैंने थ्योरम देखा है उसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, सिंस रिपीटेड लिमिट exist but not equal, therefore simultaneous limit does not exist, okay। therefore अरे क्या मिलेगा, simultaneous limit और मे बी लिमिट x comma y tends to 0,0 एफ एक्स कॉमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो इसमें कंटिन्यूटी का तो ऑप्शन ही नहीं है, कंटिन्यूटी होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट होना पड़ेगा और इसका वैल्यू f00 के साथ इक्वल होना पड़ेगा। सो बट इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, सो देयरफॉर यू कैन से इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0, ओके। सो लेट्स सी, okay, so we'll see here limit does not exist, so therefore the function is not continuous at 0,0, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए जो प्रॉपर्टी था लिमिट x टेंस टू y एफ एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, f 0,0 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, दैट मीन्स 0 होना चाहिए था, लेकिन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ओके। सिमिलरली
यू कैन थिंक अबाउट दिस सेम प्रोसेस, यू कैन इन्वेस्टिगेट फॉर दिस। ओके, इसमें x टेंस टू 1 आ जाएगा एंड y टेंस टू 2 आएगा। ओके, सो इसमें दिखाई दे रहा है कि लिमिट x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अगर हम लोग पुट किया तो क्या आएगा, लिमिट x कॉमा वाई, अगर इसमें निकाला सिमल्टेनियस लिमिट, इसमें शॉर्टकट मेथड में कर दिया। अगर हम लोग डायरेक्टली भी निकालेंगे यूजिंग विदाउट यूजिंग रिपीटेड रूट, क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, इसमें सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट तो हुआ। देखो इसमें x कॉमा वाई जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ गया, 5 आया, एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह 1 पुट कर दिया एंड वो इसमें 2 पुट कर दिया, तो जो 4 + 1 5 आया, बट 5 इज़ नॉट इज इक्वल टू f ऑफ 1,2। एफ ऑफ 1,2 तो कितना हो रहा था, 0 होना चाहिए था। f का जगह में अगर 1,2 पुट किया तो ये हमें 0 आएगा, बट यहाँ में 0 नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स ये लिमिट, ये जो है कंटिन्यू लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिमल्टेनियस लिमिट 5 आ रहा है, रिपीटेड लिमिट करके भी करके देखना, दोनों का 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट ये f a, b के साथ f 0, सॉरी a, b के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट a, 1, 2। ओके, and the point 1, 2 is a point of discontinuity of the functions. However, the function at the value 5 at 1, 2, मतलब 1, 2 में इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है 5 एंड इट हैज़ बिन कंटिन्यूअस एट द पॉइंट। ओके, सो ये जो है ये पॉइंट में ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ओके, नाउ सी इफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन गिवन, सो द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन, तो ये जो है ये ओरिजिन में कंटिन्यूअस है बोल के शो करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे कंटिन्यूटी के लिए चेक करेंगे तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बाई यूजिंग ये अनदर फॉर्म है, बाई पोलर, यूजिंग ये पोलर फॉर्म। एक्स का वैल्यू एक्स इन पोलर फॉर्म में हम लोग को मालूम है कि एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, आर कॉस थीटा, एंड वाई का वैल्यू आर साइन थीटा। ओके, सो नाउ इसमें मॉडुलस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 12, बिकॉज हम लोग अभी इसको ट्राई करेंगे, जो मैंने और एक मेथड दिया था यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा वाला जो मेथड है उसको यूज़ करने के लिए ट्राई करेंगे लिमिट, ठीक है। तो लिमिट निकालने का जो एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड है, तो फर्स्ट हम लोग क्या किया, इसमें मॉडुलस लगा दिया एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो अभी इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, एक्स का वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये आएगा आर कॉस थीटा एंड वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ में अगर एक्स का वैल्यू पुट कर दिया तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और इसमें पुट कर दिया वाई का वैल्यू तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो एक आर स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में से, आर स्क्वायर कॉमन लेने से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो रूट ओवर के अंदर क्या रहेगा, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे कितना आएगा, ओनली आर बचेगा, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, आर, और ऊपर रहेगा आर स्क्वायर, जब इसमें पुट किया तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बिकॉज ये इंटू में है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ में होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये मॉडुलस ऑफ आर कॉस थीटा, आर को बाहर लेके गया बिकॉज आर इज ए फिक्स नंबर, तो ये आर का आर जनरली वी नो दैट इन सर्कल इट्स रिप्रेजेंटेड रेडियस, सो इसका वैल्यू तो निगेटिव व्यवस्था नहीं होता, तो इसको हम लोग मॉडुलस के बाहर भी रख सकते हैं। तो आर को मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा, एंड वी नो दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। साइन कॉस थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, साइन का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू 1 पकड़ लेंगे तो दैट विल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो पार्ट है इसका वैल्यू जो है आइदर आर होगा नहीं तो आर से छोटा होगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये जो कॉस थीटा साइन थीटा इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग पुट कर दिए तो जस्ट 1 ही है, 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो अगर इसको 1 भी पुट कर दिए तब भी ये इसका वैल्यू आर ही आएगा, और या 1 आइदर 1 या 1 से छोटा होगा इसका वैल्यू। तो 1 के छोटा होने से तो ये इसको आर के साथ मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली आर से छोटा ही आएगा। सपोज इसका वैल्यू अगर 1/2 आया तो ये हो जाएगा आर इंटू 1/2 इज r/2, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आइदर आर होगा या आर से छोटा होगा, बिकॉज ये कॉस थीटा एंड साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी ले लिया तब ये मे बी आर के साथ इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये आर से छोटा आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अभी आर इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को मालूम है पोलर फॉर्म में अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये विल बी रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर दो तो अभी क्या आ जाएगा, इस तरफ आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, हाँ एक्स का जगह में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई का जगह में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो ये जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओ तो ये रूट ओवर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ले लिया, लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा वाला फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन कंसिडर कर लिया, बिकॉज एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल नंबर। हम लोग पकड़ लिया कि ये जो है ये भी ये पॉजिटिव नंबर है, बट एप्सिलॉन से छोटा बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। ओके, सो नाउ यहाँ से हम लोग को डेल्टा निकालना है अभी। तो देखो, अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन है, तो अभी ये रूट ओवर को राइट साइड में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर को राइट साइड में लेके गए तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स, तो इफ़ ये कब होगा, जब हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 लिया एंड वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 लिया, बिकॉज ये दोनों को प्लस करके देखो, ये दोनों को प्लस करने से सेम ही आ जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2। तो इसको एलसीएम एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर 2 एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर 2 एप्सिलॉन स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है। तो अगर ये है तो इसमें से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इफ इट इज़ ट्रू देन ये भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर बाई 2। और स्क्वायर अगर हम लोग कैंसिल किया तो यहाँ में प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस को हटाने के लिए हम लोग यहाँ में मॉडुलस यूज़ करते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ में भी स्क्वायर अगर कैंसिल किया तो यहाँ में रूट ओवर देके स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए नीचे रूट आया और यहाँ में प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस को हम लोग लेफ्ट साइड में मॉडुलस देने से प्लस माइनस हटा सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इसमें से लिमिट क्या आ जाएगा, तो अभी देखो जनरली हम लोग का फॉर्म था ये कि एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है। तो अभी एफ, ये तो एफ है, एफ एक्स कॉमा वाई, बट इसके साथ कुछ भी, ये एल कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ में क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ में हम लोग एक ज़ीरो लगा सकते हैं। और एक्स के साथ भी एक्स माइनस ए है, ए यहाँ में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ में ज़ीरो लगा सकते हैं हम लोग। वाई के साथ भी ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स एक्स किसके तरफ जा रहे हैं, एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, इसको डेल्टा पकड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है। बिकॉज डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर बेस करके होगा, एप्सिलॉन से भी छोटा होता है, तो ये जो है ये एप्सिलॉन ये डेल्टा हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, तो एक्स टेंस टू क्या, और एक्स किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, एंड वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, तो वाई किसकी तरफ जा रहा है, वाई भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो एक्स गोज टू जीरो, वाई गोज टू जीरो, तो ये है एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब ये वाला है एफ एक्स, इट्स गोज टू 0, तो इसका लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और एफ एक्स 0 वाई 0 का वैल्यू भी कितना है, 0, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एफ एक्स 0,0। ठीक है। चलो 0,0 में ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, 0,0 में ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ये 0 लगा दिया तो इज गोज टू 0, सो देयरफॉर लिमिट एक्स कॉमा माइनस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा इज इक्वल टू एफ 0,0, सो एफ इज कंटिन्यूस एट 0,0। ठीक है। सो ये हो गया कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम पार्ट। ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स को ट्राई करना एज एन असाइनमेंट। ओके। तो जो भी डाउट है मुझे बोलना। ओके। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए ये सारा फॉर्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव्स का। ओके। पार्शियल डेरिवेटिव्स वी नो ऑलरेडी, इन कैलकुलस में हम लोग क्या हुआ, डेल एफ बाई डेल वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हम लोग एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है। और एफ आई एक्स कॉमा वाई, मतलब डबल वेरिएबल में से एफ वाई एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग लिमिट यूज़ करके करेंगे तो किस तरीके से होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा, इसको हम लोग एच बोल के भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई। सिमिलरली लिमिट डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट, इसमें डेल्टा वाई लिखा है बट इसको एच टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है। बट डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये एक्स के लिए डेल्टा एक्स लिख दिया, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। एंड वाई के लिए कितना हो गया, वाई के लिए डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा, ये वाई के साथ ऐड होगा, इसमें एक्स के लिए एक्स के साथ ऐड हो रहा है, वाई के लिए वाई के साथ ऐड हो रहा है, माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई, एक्स के लिए हमें डेल एक्स आएगा, वाई के लिए हमें डेल वाई। ठीक है। व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो ये जब एग्जिस्ट होगा तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी
एग्जिस्ट होगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तब जगह हम लोग बोल सकते हैं कि उसका ये जो डबल वेरिएबल का फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई। सिमिलरली इसके लिए आएगा वाई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई। तो इसके लिए आइदर डेल्टा ये लिखने प्रॉब्लम से इसको तुम एच पकड़ सकते हो, तो यहाँ में एच आ जाएगा, इसको के पकड़ सकते हो, यहाँ में के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ में भी एच आएगा, यहाँ में के आएगा, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू। ओके, सो नाउ और उसके बाद अगर पॉइंट सपोज ए कॉमा बी में लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, डेल एफ बाई डेल वाई एट ए कॉमा बी, इस तरीके से लिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये एफ एक्स ए कॉमा बी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये ए प्लस एच, इसमें देखो मैंने जो अभी बोला था ये एच टेंस टू 0 कर दिया डेल एक्स का जगह में, डेल्टा एक्स का जगह में, तो एच टेंस टू 0 ये एक्स में लिमिट लगेगा, तो इसलिए ए प्लस एच और बी सेम टू सेम रहेगा एफ ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली वाई जब भी पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एच लिमिट के टेंस टू 0 और के वाई के एलिमेंट के साथ, जैसे कि इसमें बी है तो बी के साथ प्लस होगा माइनस एफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो अभी देखो एक करके देखते हैं, एकदम ईजी है सारे क्वेश्चंस। तो ये तो डायरेक्ट कर दिया यहाँ में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, एक्स इसका कैलकुलेट 2 आएगा, 2 जाए 4x और ये आ गया एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये y आएगा, इसका तो 0 आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये y क्या होता है, 0 होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। सिमिलरली अगर विथ रिस्पेक्ट टू y किया तब x कांस्टेंट होगा, जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा और विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। तो इसमें ये 0 हो जाएगा, इसमें y का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस x बचेगा, हमें y स्क्वायर के लिए आएगा 2y, 2 जाए 4y। ठीक है, अभी इसमें पॉइंट पुट करते तो ये आ जाएगा 2 and 7। ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्ट किया तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक ये वाला मेथड में से ये जो दिया है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि शो दैट बोथ द पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट 0 0 बट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अच्छा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है लेकिन उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो एग्जिस्ट होगा, ये हम लोग शो करने के लिए बोला। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये तो मैंने अभी भी दिखाया, ये फंक्शन द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज इसका ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग मैंने अभी भी दिखाया था कि लिमिट एग्जिस्ट, इसका वैल्यू m/1 + m स्क्वायर आता है जब हम लोग y = mx पुट करते हैं। तो ये ओरिजिन से अगर ये जो लाइन, ये लाइन पास इस तरह का ओरिजिन है तो पाथ अगर हम लोग ये लाइन लिया तो अभी मैंने शो किया था कि इसका वैल्यू जो है m/1 + m स्क्वायर आता है और डिफरेंट वैल्यू ऑफ m के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा लिमिट का। सो इसलिए इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं। तो ये पार्ट तो मैंने पहले करा दिया, तभी हम लोग चेक करते हैं कि ये वाला ये पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता। तो अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो f(x0 0) ओरिजिन में कर रहे हैं हम लोग, तो f(x0 0), तो इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ये a का जगह में 0 है तो 0 + h, 0 f(0 0) डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो अभी फंक्शन में ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या दिया इसमें, फंक्शन है f ऑफ x, y डिवाइडेड बाई x करो y स्क्वायर। तो इसमें क्या है f0 + h, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, 0 + h तो h होता है और ये 0, तो f ऑफ h, 0 का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो x का वैल्यू h और y का वैल्यू 0, नीचे भी h + h² + 0, तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज ऊपर में 0 × h है तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू 0 हो गया और इसका वैल्यू तो 0 हमें दिखाई दे रहा है, तो 0 - 0 डिवाइडेड बाई h तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। इसका वैल्यू तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, 0 आ गया, इन्फिनिटी नहीं आया, तो ये एग्जिस्ट हो गया। सिमिलरली y के लिए करने से भी ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स कंटिन्यूस नहीं होने से भी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो रहा है, हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ये बाकी वाला प्रॉब्लम को भी करना, f(x) f(y) निकालना है तो पार्शियल डेरिवेटिव एज ए होम असाइनमेंट ये सब करने के लिए ट्राई करें एक्सरसाइज को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली आई थिंक सिलेबस में नहीं है, तो विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम्स, यहाँ में आ ही जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी में। ओके, सो दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, so thank you students, next class we will discuss।